ये क्या है कि ये हमारा जो देवस्थान है, साल साल महादेव भूमिका देवस्थान है, गए 2 साल से इशू चल रहा है। जो प्रेजेंट जो कमेटी है वो गए 2 टर्म्स वही कमेटी है, और वो लोग ज़बरदस्ती उधर वो कमेटी पे ज़बरदस्ती ये करके बैठे। जो पब्लिक को, जो बाकी को महाजन है, उनको वो लोग गाली देते, ये करते, आने को नहीं देते। तो इन्होंने क्या किया है कि जितना हमारा देवस्थान का प्रॉपर्टी है, मतलब अगर वैल्यूएशन करने जाओगे तो करोड़ों का प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये लोग ने किसी को, महाजन बाकी लोग गांव में किसी को पता नहीं, इवन उनके जो कमेटी में मेंबर है उनको भी आधे जन को पता नहीं। ये दोनों जन ने, जो प्रेसिडेंट है कालिदास रावत और वो एक विशाल प्रभ सेकर, ये दोनों ने बाहर के बाहर उन लोग से आपस में सब ये करके कमीशन लेके लाखों रुपया लेके ये लोग ने ज़मीन दे दिया। ज़मीन ऐसा एग्रीमेंट दिया कि एग्रीमेंट अगर कोई भी पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। वो लोग बेच सकता है, वो लोग लोन ले सकता है, वो थर्ड पार्टी को दे सकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट। तो गए 2 साल में यहाँ पे हम लोग मामलेदार को कंप्लेंट किया था, तो वो जो पहले का मामलेदार था उसने 2 साल निकाला। अगर आप मामलेदार जो है वो देवस्थान का मेन एडमिनिस्ट्रेटर वो मामलेदार है, और मामलेदार को कोई महाजन अगर सामान्य व्यक्ति जाके अगर बोलता है कि ये देवस्थान में गलत हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मामलेदार ने इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कोई तो पॉलिटिकल प्रेशर एक और चिमुले का प्रेशर आके ये लोग ने ऑलमोस्ट 2 साल ऑर्डर को निकाला है। पहले के मामले में 2 साल, उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने जब भी उनको पता चला कि हम लोग हाईकोर्ट पहुँचे, उसके बाद वो मामलेदार ने ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके ऊपर आएगा करके ऑर्डर दिया। आज हमारा लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन था तभी वही कमेटी ने ज़बरदस्ती करके इलेक्शन, उधर झगड़ा करके इलेक्शन करने को नहीं दिया। और मामलेदार का रिपोर्ट है, जो ऑब्जर्वर है उसका रिपोर्ट है, वो लोग ने वो इलेक्शन करने को नहीं दिया। उसके बाद हम लोग बहुत से महाजन ने इधर साइन ला के दिया कि हम लोग को एज पर रूल इलेक्शन चाहिए। तो अभी 4-5 महीना हो गया, अभी तक इलेक्शन नहीं लग रहा था करके हम लोग हाई कोर्ट गए, और जो लोग ने जो गफला किया है उनके अगेंस्ट भी हम लोग पिटीशन फाइल किए हैं। तो उनको 4 तारीख का डेट दिया, और इलेक्शन का हमारा 17 तारीख को आर्गूमेंट है। तो अभी जब भी हाई कोर्ट में गए तभी यहाँ से अभी ये गया कि लेटर गया कि ये आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन है करके, इलेक्शन है करके जब भी उनको पता चला वो कमेटी में, तभी वो लोग ने दोपहर को जाके 2 आदमी ने जाके जो फंड पेटी रहती जिसको दान दक्षिणा देता है आदमी लोग, वो फंड पेटी वो लोग ने फोड़ दी है 2 आदमी ने। तभी मैं उनका जो कमेटी का जो खजीनदार है उनको फ़ोन किया, बाबा ऐसे ऐसे मेरे को सुनने में आया है, तो क्या है? तो बोला मैं नहीं था, वो 2 आदमी गए हैं और एक तीसरा आदमी जिसके घर में वो पैसा लेके गए, वो लोग ने वो फंड पेटी फुल है। तो मैं बोला तुमको कितना पैसा? बोला तो इतना इतना पैसा मेरे को है करके बोला। मतलब मैंने कंफर्म किया कि तिजोरी फुल है। पहले तो इनको कोई भी राइट नहीं है, खाली देवस्थान का कोई भी राइटअप करने या कोई डिसीजन लेने या फंड पेटी फोड़ने, ये कमेटी को राइट नहीं, क्योंकि इनका गफला ऑलरेडी हाईकोर्ट में है। इनको हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। ये कमेटी ने किस लोगों को जमीन बेची है? वो ये जो जमीन दिया है एग्रीमेंट मार के, ये बाहर के लोग हैं। लेकिन उसमें बड़ा गफला ये है, जो ज़मीन दिए है वो 20-20 साल के लिए दिया है। आज 20 साल के लिए कोई भी मूर्ख आदमी भी बताएगा अगर 20 साल मेरे पास ज़मीन है तो मैं वो ज़मीन पे मेरा हक होता है, ये कोई भी बोलेगा लीगली हक होता है मेरा। उनको वो ज़मीन पे घर बांधने को दिया, वो ज़मीन पे उनको हाउस नंबर दिया, वो ज़मीन पे सब एनओसी दिया। मतलब ये लोग ने लाखों, और वो ज़मीन का आज वैल्यूएशन कम से कम करोड़ों रुपयों में है, और 2-3 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन है। बाद में एक बड़े 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको भी दिया गवर्नमेंट पर, उसमें भी ये लोग ने गफला किया। और उसमें देवस्थान को 8,333 रुपया दिया महीने का, ये लोग ने 3-4 लाख महीने का कमाया हुआ है। तो ये अभी हाई कोर्ट में चालू है? हाई कोर्ट में चालू है, अभी उनको आप नोटिस मिला है। अभी आप क्या देने के लिए ये आए? मैं अभी आज इधर मामलेदार को आया था कि ये इन्फॉर्म करने, सीरियस इशू है, ये लोग ने फंड पेटी फोड़ा करके। लेकिन ये इधर का जो मामलेदार है जैसे पहले का था, क्योंकि इनको टाइम नहीं है शायद, लोगों का जो इम्पोर्टेंट मैटर रहता है उनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। वो बोला इन्वर्ट करो। मैं बोला सर मीडिया आया हुआ है तो मेरे को आपका हाथ में देने का है करके, और थोड़ा डिस्कस करने का है। तो बोला वो आप नीचे दे दो मेरे को, मैं नहीं ले सकता। तो उनको ये भी पूछा अगर मीडिया आती है तो आपको कौन से रूल से आप ना बोल सकते हो हाथ में लेने के लिए? तो बोला लिख के दे दो। मैं फिर मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिसर का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये जवाब है जो मामलेदार का। तो मैं आज गोवा के सीएम को, यहाँ से अभी असेंबली आ रहा है, मैं आपको गोवा से सीएम को आह्वान करता हूँ, ये जो ऑफिसर बिचौले में बैठे, ये क्या लोगों के लिए बैठे हैं
कि किसी आमदार के लिए बैठे हैं कि किसी चिमुले के लिए बैठे हैं, ये आपने हम लोग को बिचौले के लोगों को क्लेरिफाई करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा इशू चल रहा है और ये सीरियस इशू है और ये मामलेदार इसमें जिम्मेदार है। एक मामलेदार जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है देवस्थान का, और मैं बोल रहा हूँ तो उसने मेरे को बिठा के सब पूछना चाहिए था, बगैर कि ये बाहर आके दरवाजे के बाहर आके मेरे को बोल रहा है कि आप इन्वर्ट करो, मैं ले नहीं सकता मीडिया के सामने। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का न्याय है, मेरे को नहीं पता है। ये जो ऑफिसर है, हर जो ऑफिसर हमारे टैक्स पेयर के मनी पे इनको सैलरी मिलता है, नहीं इनको गवर्नमेंट हम पे करते हैं इनको। तो मैं मामलेदार को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग रिस्पेक्टेड ये सिटीज़न है ये इंडिया के, तो आप हमको हमारे सैलरी पे आपको सैलरी मिलता है, ना ही कि और किसी के। तो भी आपको टाइम देना और आपका जो सीरियस इशू है जानना आपका ज़रूरी है।